हेलो। तो अब हम लोग मेथड्स की बात करेंगे, जिसमें कि हम एंथोसाइनिडीन्स को सिंथेसाइज कर पाएंगे। अ, हमें सिंथेसिस करना है। ये शब्द गलत टाइप हो गया है। ये यहाँ पर सिंथेसिस होना चाहिए था, ठीक है, या प्रिपरेशन होना चाहिए था। इसको करेक्शन किया जाना चाहिए। तो जनरल मेथड्स, तो हम जैसे अगर हमें फिनल गोनेडीन क्लोराइड बनाना है, तो उस केस में क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर में थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर ये, तो हमें ये चीज़ बनानी है। तो हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, एक क्यूमरीन डेरिवेटिव ले रहे हैं, 357 ट्राइमेथॉक्सी क्यूमरीन डेरिवेटिव, और साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं। तो ये हमें पता है कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये इधर हुआ, और तब ये चीज़ ये आ जाएगी। हम इसे हीट कर रहे हैं HCl के साथ, तो HCl तो ये क्या बना देगा, इसको ये इस फॉर्म में बना देगा, और हाइड्रोनियम आयन। और अब ये इसका लोन पेयर ये इधर किया, और ये इसको निकालेगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या देगा, डबल बॉन्ड आ गया, और ये चीज़ आ गई। हमने शुरू में क्या लिया था, मिथाइलेटेड डेरिवेटिव लिए थे, और ये अभी भी यहाँ है, अभी भी यहाँ है। लेकिन जब हम इसको HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इन सारों सबको जो है कन्वर्ट OH में कर देगा। तो इसीलिए आप देख रहे हो OH यहाँ है, OH यहाँ, OH यहाँ, और OH यहाँ। तो ये जो मेथड है, एक जनरल मेथड हुआ। रॉबिन्सन ने एक और मेथड दिया। उन्होंने क्या कहा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लीजिए। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, ये बेंजल्डिहाइड और उसके ऑर्थो पोजीशन पे ये है, या उसके डेरिवेटिव को लीजिए और उसे कंडेंस करिए ओमेगा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन से। तो CH3CO3H, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी, ये एसिटोफिनोन हुआ, इसके डेरिवेटिव से इसको कंडेंस कराइए। इसको आगे देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं क्या है ये, OH। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड डेरिवेटिव हुआ, और ये एसिटोफिनोन डेरिवेटिव हो गया, CH3COPH ये डेरिवेटिव हुआ। तो ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बेस के प्रेजेंस में, या हम जैसे जानते ही हैं, एल्डोल कंडेंसेशन दोनों उसमें होता है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी। तो ये CHO CH2OR जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर जो है, उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। बेसिकली ये हुआ, और यहाँ हमने इसको CH2OR लिखा हुआ है। हम इसको एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं। एसिडिक मीडियम में कराने में क्या हो गया, ये चीज़ हो गया, तो इसका मतलब ये इधर आ गया। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये था, ये हो गया, ये हो गया ये, और अब यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। और सेम चीज़ हम यहाँ, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हुआ। और अब हम इसको इनॉलिक फॉर्म में लिख लें इसी चीज़ को, तो किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा तब ये इधर और सब हो जाएगा, ये OH डबल बॉन्ड C, और HOR, ठीक है। और अब नेक्स्ट उसमें क्या होगा, ये वापस ये यहाँ गया, ये यहाँ, और ये जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसी चीज़ को हमने यहाँ पर इसको दिखा रखा है। और एसिडिक मीडियम में ये OH C डबल बॉन्ड O, एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और तब ये इसको ये चीज़ करके आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये फिर से एक जो हम
साइनेडीन रिंग चाह रहे हैं वो हमको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्सन ने बाद में इसे और मॉडिफाई किया है, और अब की बार स्पेशली फॉर दोज अदर्स विच हैव ओ एच एज वेल एज ओ सी एस सी ग्रुप। तो जो पीछे अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने ओ आर ओ एच और ओ आर के तौर पर बात की, इस बार इन्होंने ओ एच की किया, लेकिन इस ओ आर की जगह ओ सी ओ पी एच लिया है, और ये वही करीब करीब चीज़ है, ये ओ आर, लेकिन यहाँ पर ओ ए सी किया है। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको ये क्विनोडीन क्लोराइड फॉर्म मिल सकता है। अगर हम एंथ्रोसाइनीन्स को बनाना चाहते हैं तो जैसा कि हम अभी तक देख रहे हैं एंथ्रोसाइनीन्स और एंथ्रोसाइनिडीन्स में क्या डिफरेंस है। अगर हम शुगर एंटिटी को हटा देते हैं एंथ्रोसाइनिन से तो वो एंथ्रोसाइनिडीन्स कहलाते हैं। तो they are the extension of the process of the synthesis of anthocyanidins by Robinson। मेथड्स में जो है हम उसी के एक्सटेंशन नहीं करेंगे, हम एंथोसाइनिडीन्स को बना ही ले रहे हैं ये यहाँ तक, और अब हमें बस ग्लूकोज और जोड़ना है। द शुगर रेसिड्यूज आर इंट्रोड्यूस इन कंपाउंड थर्ड बाई मीन्स ऑफ अल्फा ब्रोमो टेट्राएसिटिल ग्लूकोज एंड 2 यूनिट्स ऑफ कंडेंस अल्कोहल। तो इसको हम ग्लूकोज को करते हैं। हम साइनिन क्लोराइड की जब हम सिंथेसिस देखेंगे तो उसमें ये चीज़ आगे आएगी। अब ऐसा करते हैं, साइनिन क्लोराइड के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ साइनिन क्लोराइड है? फर्स्ट एंथोसाइनिन्स टू बी आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एज साइनिन क्लोराइड। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम रेड रोज एंड ब्रू कॉर्नफ्लावर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये है, आप इसका डीबी निकालिए, पता करिए इसका डीबी कितना होगा, ठीक है, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हाइड्रोलाइज करेंगे किससे? HCl के साथ। ये मेरा साइनिन है, HCl में लगाऊंगा तो मुझे साइनिडीन मिल जाएगा और शुगर एंटिटी मिल जाएगी। तो इस केस में डी ग्लूकोज मिलता है। और अब हमारा ध्यान हो जाएगा, सारा चलाएगा साइनिडीन क्लोराइड की स्ट्रक्चर को पता करने में, और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। साइनिडीन क्लोराइड वाज फाउंड टू कंटेन 5OH। ये करीब करीब हम सारी पीछे बातें करके आ ही चुके हैं। साइनिडीन क्लोराइड ये रहा, इसको हम बेसिकली चीज़ क्या थी, साइनिडीन क्लोराइड में 5OH ग्रुप आ रहे थे, OCH3 वाली बात नहीं थी। हाउएवर इट वाज नॉट फाउंड टू हैव एनी OCH3 ग्रुप, इसलिए हम KOH फ्यूज़न आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि पीछे हमने जब देखा कि KOH हम फ्यूज़न करा रहे थे तो OCH3 की जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था। KOH के साथ दिक्कत क्या है कि OCH3 जो है वो उसको भी OH में कन्वर्ट कर देता था, और OG को भी वो OH में कन्वर्ट कर देता था। इसी से बचने के लिए हम लोगों ने फिर क्या इस्तेमाल किया था, बेरियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया था। वो क्या कर रहा था, सिर्फ इसको होने दे रहा था पर इसको नहीं होने दे रहा था। तो इस केस में KOH का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसा हमने देखा था क्या कि ये और ये एंटिटी, ठीक है। तो जब हम KOH के साथ करेंगे तो ये फ्लोरोग्लूकेनॉल वाला पोर्शन आ जाएगा, और ये प्रोटोकैटेक्विक एसिड का इससे आ जाएगी बात। और अब बात आ रही है स्ट्रक्चर ऑफ साइनिडीन क्लोराइड। तो ये भी हम अभी पीछे करके आ ही रहे हैं, ये वही चीज़ है करीब करीब, अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये मेरा साइनिडीन क्लोराइड बन गया। Next step is to assign position of glucose unit in cyanine molecule and it is done by the following method। तो अब हमें ये पता है, हमारे पास ये साइनिडीन क्लोराइड आ गया, और हमें कितने 1 2 3 4 5 OH दिखाई दे रहे हैं। हमें ये भी पता है कि हमें हमारे OG जो हैं OH में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और एंथोसाइनिडीन साइनिन जब ले रहे थे तो साइनिन से साइनिडीन क्लोराइड के वक्त हमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो इनकी पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, ठीक है, ये बात करना है। तो साइनिन इज ट्रीटेड, तो ये हमने पीछे देखा था
कि हम क्या कर रहे थे, अगर H2O2 का इस्तेमाल करते हैं इस मेथड का H2O2 का, तो वो क्या कर रहा था कि वो इस C2C3 को ब्रेक करा रहा था और उस प्रोसेस में यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जा रहा था और सेम चीज़ यहाँ भी डबल बॉन्ड O आ जा रहा था। हम उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइनिन इज ट्रीटेड विद 15% H2O2 इन एसिटिक एसिड टू गिव कंपाउंड। सेकेंड, ये बात हम कर चुके हैं, फ्रॉम विच one glucose unit is easily removed by dilute ammonia, indicating thereby that cyanine has one glucose unit in position third. तो क्या कर रहे थे हम, H2O2 कर रहे थे, ये आ रहा था और इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको ये चीज़ मिल रही है, साथ में ग्लूकोज मिला। तो ये क्या कंफर्म कर दिया इसने ये कंफर्म कर दिया कि जो ग्लूकोज जो है वो इस थर्ड पोजीशन पर है, क्योंकि हमने इसको कराया H2O2 के साथ ट्रीटमेंट और फिर अमोनिया के साथ किया, तो अमोनिया के बाद में ये एसिड बन गया और एक ग्लूकोज एंटिटी निकली। तो इसका मतलब साफ है कि ये थर्ड पोजीशन पर ये G तो है ही है। तो हाँ सर, नेक्स्ट क्या किया हमने, साइनिन को मिथाइलेट करा लिया, जितने भी हमारे फ्री OH रहे होंगे उसको हमने मिथाइलेट करा लिया, ये OCH3 में कन्वर्ट करा दिया और इसको हाइड्रोलाइज कराया HCl से। तो HCl से हाइड्रोलाइज करने में क्या होगा कि हमारे जो OG जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन बाई बेरियम हाइड्रोक्साइड। और बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास चीज़ आएगी उसमें ये OCH3 इंटैक्ट रहेगा, OH में नहीं रहेगा, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चल सकेगा कि जैसे ये है तो इसको हमने मिथाइलेट करा लिया OCH3 और OG मेरा शुरू में ही था, तो ये जब हमने HCl के साथ ट्रीटमेंट कराया इसका, तो ये HCl पे कराने पे ये हुआ, लेकिन इसको जब हम इसको HCl पे कराने पे ये इसको हमने शुरू में कर ही रखा है OCH3, ये OCH3 बना, इसको हम HCl के साथ करा रहे हैं तो ये OCH3 ही रहा। बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट किया, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करने पे क्या होगा, ये इतना पोर्शन निकल आएगा। ये जो शुरू में जो OH बना था वह OCH3 बन गया और ये OH OCH3 के फॉर्म में रहा ही रहा। तो इसको इनफैक्ट और इस फॉर्म में देखेंगे आगे। ये देखिए इसमें इन्होंने बात की है। तो ये वाली बात तो क्लियर है, साइनिन को जब हम H2O2 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये हमें C2C3 ब्रेक करेगा, ये हमें पोजीशन नंबर 3 पर जो ग्लूकोज है उसको तो एकदम क्लियर कर देगा। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो है हम करेंगे वो यह है कि हम साइनिन को मिथाइलेट कर रहे हैं। ये फर्स्ट चीज़ है, साइनिन को मिथाइलेट किया हमने, हमारे पास ये है, तो मिथाइलेट करने पे क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे OCH3 और OCH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाइड्रोलाइज कराया HCl से, तो ये जो ग्लूकोज थे ये किस में कन्वर्ट हो गए, OH में हो गए। ये सेकंड प्रोसीजर है, मतलब पहला स्टेप में क्या है, हमने मिथाइलेट कराया है। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस बाय HCl हम करा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इन दोनों प्रोसेस को करने के बाद क्या स्थिति बन रही होगी, कुछ इस तरह की बन रही होगी, OCH3 और
ये OCH3 ठीक है, और ये हो गया होगा ये OG ही रहेगा, ये भी OG रहेगा। अब हम लेकिन सेकंड स्टेप पर करें, ये फर्स्ट स्टेप की बात है, ठीक है। सेकंड में हमें क्या करना है, H+ के साथ ऐड करना है, तो H+ के साथ जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये OG जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे OH में। तो उसके बाद अब हमें क्या चीज़ नज़र आ रही होगी, ये OCH3 OH OH, ये OCH3 हुआ और ये OCH3 हुआ, ठीक है। और अब इसको हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट कराया। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये किस फॉर्म में निकल के आएगा, ये हो जाएगा OCH3 OH और OH, और इधर का पोर्शन ये होगा OCH3 और ये हो जाएगा COOH। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमारे पास ये 2 OH आ रहे हैं, एक G हम ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं, ये पोजीशन नंबर 3 पर है। तो इससे हमें ये एक पता चल जाएगा कि हमारा जो दूसरा जो G है, सेकंड G जो है, वह पोजीशन नंबर या तो इस पर या इस पर, ये पोजीशन नंबर कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 5 और 7 पोजीशन पर किसी एक पर यह है। ये बात हम पीछे भी कर चुके हैं एंथ्रोसाइनिडीन के केस में, कि ये कंफ्यूजन बना रहता है कि 5 और 7 में किस पर है ये, और उसका असली आंसर फिर कैसे मिलेगा, सिंथेसिस हम करेंगे तभी हमें पता चल सकता है। तो ये वही चीज़ कर रहे हैं, साइनिन क्लोराइड लिया इन्होंने, डाइमेथिल सल्फेट, मतलब उसको प्रोटेक्ट किया है, फिर हाइड्रोलाइज कराया, ये चीज़ दिखाया गया है ये, और फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट किया गया, जो मैं अभी पीछे दिखा रहा था। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटमेंट करने पर क्या हो जाएगा, ये और ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया, ये OCH3 OH और ये इस तरह, ये इंडिकेट्स फ्री OH ग्रुप इंट्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो इससे हमको ये पता चला। एक चीज़ और हो रही है वो ये कि हाँ, इसमें ये क्योंकि हमने ये प्रोटेक्ट कर रखा है, ये OH है, ये OH है, तो हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि ये OH जो है मतलब जो आ रहा है ये पहले OG रहा होगा। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि मेरा जो सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पोजीशन नंबर 5 पर आ रहा होगा। Finally, the structure of cyanine chloride is proved by its synthesis, which can be divided into 3 parts. और क्या किया गया, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड थर्ड, हमें ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोडिहाइड वाला पोर्शन बनाना है, जिसको कि 2O टेट्राएसिटल बीटा ग्लूकोसिडल फ्लोरोग्लूकिना एल्डिहाइड, तो ये ग्लूकोज वाला एंटिटी इसके साथ जुड़ा हुआ हो वो हमें करते हुए चलना है। तो क्या किया गया, फ्लोरोग्लूकिनॉल लिया गया, ठीक है, इसको HCN और HCl गटरमान रिएक्शन हम करेंगे, क्या इससे हो जाएगा, हम CHO को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, तो CHO इंट्रोड्यूस हो गया, और फिर इसके बाद हमने इसको ब्रोमिनेटेड ग्लूकोज डेरिवेटिव मतलब प्रोटेक्टेड, ये सारे के सारे आप देख रहे हो OH को हम प्रोटेक्ट किए हुए हैं, और इसको इसके साथ ट्रीटमेंट कराया तो मुझे थर्ड मिल गया। और इसके बाद हम सिंथेसिस हमें कंपाउंड 4 का करना है, ये जिसको कि हम पीछे एसिटोफिनोन डेरिवेटिव कह रहे थे। तो इसमें क्या किया गया, ये कुछ लिया गया और साथ में ओमेगा O टेट्राएसिटिल बीटा ग्लूकोसाइडोक्सिल 3,4 डाइएस्टोफिनोन बनाने के लिए तो हमने क्या किया,
टेट्रा एसिटिल अल्फा ब्रोमो ग्लूकोज लिया, और ये ओमेगा हाइड्रोक्सी 3,4 डाइएस्टॉक्सी एस्टोफिनोन ये किया गया। तो क्या हुआ, ये CH2O है, ये Br है, तो ये यहाँ पर जाएगा, इस Br को निकाल देगा, हमें 4 मिल गया। और अब हम इसको कंडेंस करा दिए, और कंडेंस कराने पर हमें साइनिन क्लोराइड हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो हैं वो एंथोसाइनिडीन्स और एंथोसाइनिन्स की है। इसमें ये ध्यान देने की बात रहेगी कि हम जो हमारा ग्लूकोज एंटिटी है वो ज़्यादातर केस में जुड़ा AC पे ही रहेगा, मतलब 3, 5, 7 पर रहेगा। अगर वो 3 और 5 या 3 और 7 पे जुड़ा है तो हम बहुत आसानी से चीज़ों को बता सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे H2O2 वाले मेथड से देखा, ये हम काफ़ी इस पर रजी है, हम इसको काफ़ी आसानी से पता कर ले रहे हैं। और अगर वो 5 या 7 में कहीं पर है तो भी हम पता कर ले रहे हैं, क्योंकि हम एक जैसा देख रहे हैं, एक को प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं, तो बाद में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, और इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि ये OH जो है यहीं पे ग्लूकोज हो रहा होगा। दिक्कत तब आ सकती है जब ये OG दोनों के दोनों इसी जगह पर हों, मतलब 5 और 7 पोजीशन पे हों, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब हमारे पास ये भी OH, ये भी OH और ये भी OH आने लगेगी, तब काफ़ी दिक्कत होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम चल रहे हैं फ्लेवोन्स के केस में, फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉल्स। और पीछे हम देख ही चुके हैं कि फ्लेवोन्स क्या चीज़ है। फ्लेवोन्स गामा पायरोन के डेरिवेटिव है, मतलब बेंजो गामा पायरोन, जिसको हम क्रोमोन कहेंगे। इसमें हमने फिनाइल रिंग जोड़ दी, तो अब ये फ्लेवोन हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, फ्लेवोन। और ऑल कब कहेंगे फ्लेवोनॉल, जब यहाँ पर OH आ जाए, ये हो गया यहाँ पर OH आ जाए। The various flavones and flavonols are hydroxy derivative of flavone 1 and flavonol 2 respectively. So वही flavone and flavanol, mostly flavones and flavonols occur as glycosides and on hydrolysis they yield glucose, वही सेम चीज़ जो एंथोसाइनिडीन्स के केस में हम हो रहे थे। क्या जनरल मेथड्स होंगे इनको डिटरमिन करने के फ्लेवोन्स के, तो इसमें भी करीब करीब वही चीज़ रहेगी। जैसे कि पीछे हम देख रहे थे QH के फ्यूज़न जब हम करा रहे थे, तो हम कैसे बात कर रहे थे, कह रहे थे ना कि ये जो है हम ये और कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। तो आप देखिए वही चीज़ आ रही है यहाँ पर, ये आ गया इसका, और इधर वाला जो पोर्शन है वो COH इसका आगे जो हमने पीछे बात की थी। नंबर ऑफ OH ग्रुप हम कैसे पता कर सकते हैं, ज़ेरेबेटिनॉफ मेथड से, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट। फ्यूज़न हम QH के साथ कराएंगे, फ्लेवोन्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे फिनॉल्स और एरोमेटिक एसिड में, ये हम बात करके आ चुके हैं। बॉइलिंग विद कॉन्क KOH फ्लेवोन्स फॉर्म 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो हम इसको जब कर रहे हैं तो हमें और भी कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्या कि पहला सब्स्टिट्यूटेड और अनसब्स्टिट्यूटेड ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हमें यहाँ दिख ही रहा था, सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटोफिनोन। तो ये क्या दिखाया गया, पहले तो ये OH जो है हम दिखा रहे हैं, यहाँ आएगा तो ये इधर निकल जाएगा, तो इस प्रोसेस में भी मेरे पास आ गया, ठीक है। और ये इनॉल है, तो अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे बात करूं तो ये PHCO और इसी तरह से आगे चीज़ होती हुई दिखेगी। तो ये PHCO आ गया, और फर्दर ये जैसे यहाँ डबल बॉन्ड था, इसका अगर मैं ये ब्रेकेज यहाँ पर दिखाऊं तो तब क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन निकल चुका होगा PHCOH, और ये मेरे पास C डबल बॉन्ड हो COH जैसी चीज़ आ जाएगी। तो ये कोई इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बात नहीं है। हम फाइनली स्ट्रक्चर जो है इसका जो है कंफर्म हम सिंथेसिस से करेंगे, क्योंकि इसमें बात करीब करीब वही आ रही है जो हम
पीछे एंथोसाइनिडीन्स के केस में देखे थे। और यहाँ भी करीब करीब वही चीज़, वहाँ पर हम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ले रहे थे, CHO ले रहे थे, यहाँ पर एसिड है और ये इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है OH को। PHCOCH3 वहाँ पर हम लोग एस्टोफिनोन डेरिवेटिव ले रहे थे, यहाँ भी वही चीज़। तो ये अब यहाँ पर CH3 की जगह OC2H5 कैसे ये सब हो रहा है, पीछे हम बात कर ही चुके थे कि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है। तो ये इस तरह से नई इंफॉर्मेशन होता चला जाएगा। और फ्लेवानोन हम पीछे देख चुके हैं, फ्लेवानोन के केस में क्या खासियत थी, ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड होता था और OH मतलब डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड होता था और OH वो नहीं होता था वहाँ पर, ठीक है। तो ये फ्लेवानोन हो गया। तो फ्लेवानोन से भी हम कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन कराने पर कीटो के अल्फ़ा पोजीशन पर ब्रोमो आया, जिसको OH माइनस के साथ ट्रीट किया तो हमको फ्लेवोन मिल जा रहा है। रॉबिन्सन मेथड वही पीछे वो जो हमने बात कही थी, वही चीज़ है, बस इसके रिएजेंट्स डिफरेंट होंगे। यहाँ पर OH और ये COCH3, ये OH जो है इसके साथ एस्टर बना लेगा और फिर इसके बाद ये साइक्लाइजेशन, क्योंकि ये क्या चीज़ है, C डबल बॉन्ड OCH3 है, मतलब इसके अल्फा हाइड्रोजन है, ये माइनस हो सकता है और ये इस पे अटैक करके ये आगे की चीज़ें करा सकता है। तो ये वही चीज़ है, OCOH हुआ, PH जुड़ा हुआ है माइनस H2 के, और फिर 1 मिल गया। कैल्कोन में क्या चीज़ हो रही है, ये फिर यहाँ पर ये माइनस आया, ये यहाँ पर ये हुआ, डबल बॉन्ड आ गया और फिर सेलेनियम ऑक्साइड के साथ साइक्लाइजेशन हम करा देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेवोनोल्स ये हमें डिटरमिन करना है और माइक्रो फॉर्मूला इसका C15H10O3, जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे हैं वही करीब करीब बात यहाँ भी होगी। और जैसे देख रहे थे इथेनॉलिक KOH के साथ ट्रीट करने पे क्या होता था कि रप्चर होता था, मतलब ये और ये वाली बात। हाँ, तो वही चीज़ है, इसको हम पीछे बात करके आ चुके हैं, ठीक है। ये तो हमें कई सारे और प्रोडक्ट मिल रहे हैं, करीब करीब वही एंथोसाइनिडीन्स में जो बातें हैं वही इसमें भी हैं। वहाँ QH के केस में हम बस इतना ही बात कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर और भी जो बीच में इंटरमीडिएट्स या और जो मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनसे कि फिर ब्रेक करते हुए हम फाइनली जो इस पार्ट पर पहुँच जाते थे, फिनोलिक पार्ट पर, वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। और फिर से वही बात कि हम सिंथेसिस से इसका स्ट्रक्चर पता कर लें, मोर और लेस वही सेम प्रिंसिपल्स हैं, ये लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर है तो फिर वही बात है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो ये माइनस है, ये इस पे गया। और इस प्रोसेस में करीब करीब वही सारी चीज़ें, फ्लेवोनोन बना, उसको नाइट्राइट के साथ ट्रीट किया गया और ये अब हम हाइड्रोक्सिलामीन कराए क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको हम हाइड्रोलाइज कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा कीटो फॉर्म में और ये फ्लेवोनॉल के फॉर्म में इस तरह आ जाएगा। रॉबिन्सन मेथड फिर वही कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कार्बन आयन बन सकता है, कार्बन आयन बन के क्या करेगा, ये इधर आएगा, इसको पूरा निकाल देगा COPH और यही बात में फिर साइक्लाइज करके फ्लेवोनॉल के फॉर्म में चीज़ बन के आ जाएगी। एक चीज़ और है, क्वेरसिटीन की हमें बात करनी है और क्वेरसिटीन का फॉर्मूला ये है, ये 5 OH ग्रुप को कंटेन करता है, पेंटाएसिटल, पेंटामिथिल और पेंटामिथिल है। इट हैज़ नो OCH3 ग्रुप। मतलब हम 5 OH होते हैं, कैसे हम पता कर पाते हैं, क्योंकि पेंटाएसिटल बनाता है।
क्यू एच के साथ फ्यूज़न करेंगे तो वही फ्लोरोग्लूकेनॉल, प्रोटोकार्टिक एसिड जैसी चीज़ें मिलनी चाहिए। ये तो हम क्या आशा करेंगे कि ये तो ये चीज़ आ गई और ये आ गया। और स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए अल्कोहलिक पोटाश पेंटामेथिल क्वेरसेटीन विद 6 हाइड्रोक्सी ट्राइमेथॉक्सी एस्टोफिनोन हम क्या कर ले रहे हैं इसमें, इसको जितने भी OH हैं उनको हम अपना OMe में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, मिथाइलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम मिथाइलेट कर लिए तो ये चीज़ आ गई। अब फ्यूज़न कराएंगे तो फ्यूज़न कराने पे क्या हो जाना चाहिए, ये और ये वही चीज़ आ रही है, OMe ये OH हो जाएगा। और इन्होंने यहाँ पे हालांकि दिखा रखा है COCH2, मतलब ये CO इसको और CH2 OMe दिखा रखा है, और ये चीज़ तो COH के तौर पे रही है। ठीक है, तो ये फ्लोरोग्लूकेनॉल मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन ये डेरिवेटिव वो बेसिकली ये फिर से सब चीज़ हटती हुई जो है वो फ्लोरोग्लूकेनॉल ही डेरिवेटिव के तौर पर बन के आएगी। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ क्वेरसेटीन प्रूव्ड बाय H2 सिंथेसिस। फाइनल जो चीज़ें होती हैं वो सिंथेसिस ही है। ऑस्टेनिटी मेथड में ये फिर वही अल्फा हाइड्रोजन मतलब कार्बेनाइन माइनस बना, यहाँ चला और ये डबल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोलाइज कराया, रिंग फॉर्मेशन हो गई, वही जो पीछे हमने अभी बात देखी थी। तो ये NOH आया, एक जो हुआ और फिर से क्वेरसेटीन। और रॉबिन्सन मेथड है, रॉबिन्सन में हम लोग देख ही रहे हैं हाइड्रोक्सी और ये कीटो CH2OCH3, ये पीछे अभी हमने देखा भी था। तो ये कुछ चीज़ें हैं इधर, मतलब अगर देखिए तो सारी बात यही निकल के आ रही है कि एंथोसाइनिडीन्स और एंथोसाइनिडीन्स में जो चीज़ें हम देख रहे हैं फ्लेवोनॉल्स में वही सेम चीज़ें हैं, कोई बहुत फ़र्क नहीं है। बस उसका एक रीज़न यही है कि एंथोसाइनिडीन्स को सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्लेवोन्स के केस में वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करेगा। और फ्लेवोनॉल मतलब उसमें एक OH और आ गया, और उसी OH को हटा दें, C2C3 के बीच डबल बॉन्ड को हटा दिया जाए, उसके लिए सिंगल आ जाए, तो हम उसको फ्लेवोनोल कहना स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं एंथोसाइनिन्स और फ्लेवोन्स वाले चैप्टर के संदर्भ में है।